सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 का चैप्टर पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमारा सवाल है आज का दूसरे का पहला। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। कैसे होगा ये सवाल बताओ। एक ठोस है एक अर्धगोला, तो पहले एक आधा गोला बना ले रहे हैं। ये हो गया आपका आधा गोला, और इस आधे गोले पर एक अपनों को शंकु लगाना है। इसी पर आप एक शंकु जोड़ दो ऐसे करके। एक अर्धगोले पर शंकु के आकार का है ये ठोस गोला। त्रिज्याएं आधार की बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो एक ही गोले की है, दोनों एक एक है। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी एक ही है। 1 सेंटीमीटर का त्रिज्याएं हैं। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जितनी इसकी रेडियस उतनी इसकी हाइट है, यानी ये वाली हाइट। इस शंकु की हाइट कितनी है? r है। h बराबर कितनी है? r, यानी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, जो कि कितनी है? 1 सेंटीमीटर। शंकु की हाइट उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालिए। हल कर। सबसे पहले बात कर ले रहे हैं शंकु। शंकु की त्रिज्या r हो गई 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर दे रखी r, और r का मान 1 है, तो h भी 1 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले के बताओ त्रिज्या r हो गई 1 सेंटीमीटर। अब इस ठोस का आयतन पूछ रहा है आपसे, तो ठोस का आयतन बताओ। दोनों का आयतन का जोड़ दो। कौन कौन बना है? एक अर्धगोला और एक शंकु, तो शंकु का आयतन प्लस नीचे क्या है? अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन कितना होता है? बहुत बढ़िया। अर्धगोले का पाई r क्यूब। बहुत शानदार। चलो मान लगाओ। 1/3 पाई के पदों में लाना है। r का मान 1 है, 1 है r का मान, और h भी 1 ही है। 2/3 पाई, इस r का मान भी 1 ही है। 1 का क्यूब करो, घन करो, सब 1 ही 1 होगा, तो सीधे सीधे आएगा। यहाँ पाई बचा, यहाँ पे 3, तो पाई से 1 की गुणा कर दो, तो कितना आएगा? पाई/3। और यहाँ पे देखो 1 का क्यूब निकालो, वही होगा, तो यह आएगा 2π/3। अब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, एलसीएम ले लो 3। तो जब एक जैसे हैं तो ऊपर के जैसे हैं वैसे उतार लो। 2π और 1π जुड़ के कितने हुए? 3π, और बटे में फिर 3 ने 3 काट लिए, तो सीधे सीधे पाई। और पाई का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। आयतन पूछ रहा था। ठीक है, तो एक घनाव ये है लकड़ी का बना हुआ। इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं ये वाले, और इनमें पेन कलमदान है। ये पेन इस तरीके से लगाए जाते हैं। इनमें शंक्वाकार गड्ढे इस तरीके से शंकु बने हुए हैं। ये 4 शंकु बने हुए हैं। इसमें लकड़ी का आयतन अपनों को निकालना है, तो इसका मतलब पूरे घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। उसमें से वो 4 गड्ढों का आयतन घटा देंगे, फिर इस कलमदान का आयतन आ जाएगा। समझ में आया? घनाभ का लकड़ी का पूरा आयतन निकालेंगे, उनमें से 4 घनाभकार गड्ढों का आयतन घटा देंगे, कलमदान का आयतन आ जाएगा। हाँ बढ़िया। हल कर रहे हैं इसे। एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। घनाभ की जो विमाएं हैं, घनाभ की विमाएं, तो ये पहली दे रखी है। देखो पहली है लंबाई, यानी 15 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई है गुणा करके 10 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। इन्होंने खुद ही आयतन दे रखा है। इसी को हम आयतन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आयतन। तो घनाभ का आयतन ये हो गया आपका 15 × 10 × 3.5।
पॉइंट खत्म करा, 10 हो गए, 10 से कट गया 10, तो इसकी गुणा कर लो बस। 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 तिया 45, 45 और 7 हो गए 52, 525 आया सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र मात्रक सेंटीमीटर। अब आगे सुनो, ये इसका आयतन हो गया, यहां तक हो गया। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है, यानी शंकु, गड्ढा कैसा, शंकु तो ये है, तो शंकु की जो त्रिज्या r है वो है 0.5 सेंटीमीटर। और देखो गहराई, गहराई मतलब h ले लो, तो ये हो गई 1.4 सेंटीमीटर गहराई हो गई इसकी। तो इसमें लकड़ी का आयतन निकालना है। तो 4 गड्ढे है ना शंक्वाकार, तो 4 शंक्वाकार गड्ढों का कुल आयतन है, 4 शंक्वाकार, या एक का ही देख लो, एक शंकु का आयतन, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन है, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान 3.14, 22/7 लगा दो चलो, और आर हो गया हमारा 0.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख ले रहे हैं, और एच आपकी पता ही है 1.4 है। सात से काट लो, 7 दूनी 14, ये पॉइंट 2 बार कट गया। अच्छा ये पॉइंट खत्म हुआ तो 10 हो गए, ये पॉइंट खत्म हुआ तो 1 10 और हो गए, ये पॉइंट खत्म हुआ तो 1 10 और हो गए, यही खत्म कर लो, 10 हो गए। 7 दूनी 14 कट गया, ठीक है। 2 पंजे 10, 5 से ये 5 कटा, 5 दूनी 10, फिर 2 से ये 11 बार कट गया, तो क्या आया, ये आया 11/3 ढाई 30, 11/3 ढाई घन सेंटीमीटर, ये आया। अच्छा एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन ये आ गया। कलमदान का आयतन निकालो, तो कलमदान का आयतन क्या होगा बताओ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ऊपर को लिख दिया थोड़ा, चलो नीचे को लिखते हैं थोड़ा। कलमदान का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन माइनस, इसमें से घटा दो 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। गड्ढों का आयतन, आयतन घनाभ का आयतन देखो कितना है, 525 है, और इसका आयतन हो जाएगा 4 गुणा 11/30। काट लो, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 15 बार, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 525, 11 दूनी 22/15। अब 15 ले लो एलसीएम, 15 पंजे 75 के 5, हासिल हो गए 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7, हासिल हो गए 3, 15 पंजे 75, 75 और 3 70 है, ठीक। -22 कितना आया बताओ, 5 में से 2 घटो 3, 7 में से 2 घटा 5, और 8 और 7/15, 3 से कट रहे हैं, 15 से काट लो, देखो 15 पंजे 75, क्या बचे, 3 बचे, हो गए 35, 15 पंजे 75, 3 35, 15 दूनी 30, क्या बचे फिर 5 53 हो गए, 15 तिया 45, क्या बचे 8 80 हो गए, दशमलव लगाया तो 80 हो गए, 15 पंजे 75, फिर 5 बचे, 15 तिया 45, 523.53 घन सेंटीमीटर आंसर।
एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस में पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या है? समझ गया सवाल? तो सबसे पहले एक ठोस में जो इसकी ऊंचाई है 120 और त्रिज्या 60 है वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे आरोपित है। अच्छा देखो, ये है एक आकृति, ध्यान सुनो। एक अर्धगोला, ये हो गया आधा गोला, और इसके ऊपर एक शंकु बना है। ये एक शंकु हो गया, ये आकृति शामिल है। अब इसमें देखो क्या क्या कर रहा है। इस ठोस की ऊंचाई जो है टोटली यहां से, ये कंप्लीट ऊंचाई यहां से लेके यहां तक ये दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है इस ठोस की। ये त्रिज्या ये हो गई 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। एक शंकु शामिल किया गया है, इसमें सम्मिलित है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले। अच्छा, अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 ही है, तो ये भी 60, ये भी 60, दोनों 60-60 है। पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है, तो फिर शेष बचे पानी का आयतन। पहले इस आकृति का आयतन निकालो, पहले इसका आयतन निकालो, ठीक है? इसका आयतन कितना होगा बताओ, इसमें क्या क्या है? पहले ठोस देखो, इस ठोस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? सबसे पहले शंकु के लिए बताओ क्या क्या है। शंकु की ऊंचाई कैसे निकालोगे? शंकु की ऊंचाई देखो, पहले शंकु की ऊंचाई निकालो, पहले ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई h हो जाएगी, कंप्लीट ऊंचाई 120 में से घटा दो गोले की त्रिज्या 60, ये 60 घट जाएगी इसमें से, तो कितनी आई? 60 सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई आ गई। अर्धगोले की त्रिज्या बताओ अब। गोले की त्रिज्या r ये है 60 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या भी यही है। शंकु की त्रिज्या भी ये भी सेम ही है, r ये भी 60 ही है, दोनों 60 सेंटीमीटर है। सही है? तो इस ठोस का आयतन बताओ कैसे निकालोगे? ठोस का आयतन बताओ क्या क्या है इसमें? शंकु का आयतन, फिर अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का पाई r क्यूब। चलो मान लगाओ, 1/3 पाई में ही लगा दो। r का मान 60 है, 60 का वर्ग, h भी 60 है। चलो 2/3 पाई, और इस r की वैल्यू भी 60 का क्यूब। चलो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 20 बार कट गया। पाई 6 का वर्ग होता है 6 × 36, और 0 के डबल 0 कर दो, गुणा 20 प्लस। अच्छा इसमें देखो 2/3 पाई, ऐसा करो 60 लिख दो, और एक 60 का स्क्वायर कर लो। एक 60 अलग लिख लिए, एक 60 का स्क्वायर हो गए 6 × 3600। देखो एक 60 का वर्ग निकालिए 3600 होगा, और एक 60 अलग लिखिए, क्यूब है ना। तो 3 से ही काटने के लिए ऐसा किया हमने, 3 दूनी 6, 20 बार कट गया। 2 से गुणा कर लो, 2 × 12 के 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 7200 पाई। और इसमें देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 की गुणा कर लो पहले, नहीं 1 0 और आएगा, देखो 2 0 और 1 0 20 का आएगा, 72,000 पाई आएगा। यहां बताओ 2 दूनी 4 कर लो, 4 की गुणा करो, 4 × 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14, 144, 1 2 3 0 लगा दो पाई। तो टोटली कितना हुआ? 3 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे, 4 और 2 6, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, और 1 216 कितना है?
घन सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन आया इस वाले का। अब आगे पढ़ो सवाल को। अब क्या कह रहा है, यदि यह बेलन की तली, हाँ है, इस ठोस को पानी से भरे हुए, यहां से पढ़ो, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, यदि ये बेलन की तली को स्पर्श करे तो बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 है, तो बेलन में शेष पानी का आयतन निकालो। तो एक बेलन है बड़ा सा, ये बेलन है, यहां पे बनाएंगे, ये बेलन हो गया जो पूरी तरीके से पानी से भरा है, और इसमें ये वाला बर्तन इसमें डाल दो, है ना। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया ये वाला आकृति से पहुंच गई ठोस। तो ये पानी से भरा है, पूरा पानी से भरा हुआ था, ठीक है। तो इसमें शेष पानी का आयतन पूछ रहा है। अच्छा, कितना पानी निकल गया वो पूछता तो इसके आयतन के बराबर निकल गया होगा, वो तो तब तो आंसर हमारा ये हो जाता। लेकिन ये पूछ रहा है कितना शेष पानी बचा, तो इसमें आपको निकालना है, पहले बेलन का टोटल आयतन निकालना पड़ेगा, उसमें से ये वाला आयतन घटा देंगे, तभी पानी का आयतन आ जाएगा। समझ में आई बात? तो किसका आयतन निकालेंगे? बेलन का। अच्छा, इसमें इसका क्या क्या दिया है, इसकी हाइट दी है 180, कैपिटल एच लिख लो 180, और इसकी रेडियस त्रिज्या 60 है, बराबर ही है त्रिज्या सबकी। चलो, इसकी त्रिज्या आर है, ये 60, तो बड़ा बन गया, इससे बिल्कुल सटाकर बन गया, कोई बात नहीं। त्रिज्या हो गई इसकी 60 सेंटीमीटर, बड़ी आर मान लो। तो बेलन का आयतन बताओ क्या होगा, पहले बेलन का पानी आयतन, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल मानिए सब चीज इसकी, तो पाई आर बताओ, आर 60 का वर्ग और एच है 180, तो यहां कर ले रहे हैं। चलो, 6 छंग 3600, तो ये हो जाएगा 6 छंग 3600, 18 ये। चलो यहां देख लो, पाई गुणा 3600 गुणा 180। अब 18 की और 36 गुणा कर लो, 36 गुणा 18 करो, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 3 24 और 4 24 4 28, 6 और ये 3 8 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 8 छंग 48, ठीक है। 648 कितना आया ये, 648 और 1 2 3 जीरो डालेंगे और ये पाई, ये आ गया। अब क्या निकालना है इसमें, पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन, पानी का आयतन, तो ये हो जाएगा आपका कितना, बेलन का आयतन, बड़े वाले का बेलन का आयतन, इसमें से घटा दो इस ठोस का आयतन, क्योंकि ठोस इसमें डाला है ना, ये घटाना पड़ेगा, ठोस का आयतन, तब ये पानी का आयतन आ जाएगा, कितने में पानी है, ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन है हमारे पास 64 8 1 2 3 0 पाई, में से घटा दो 216 1 2 3 पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ की बजाय यहाँ लिख रहे हैं इधर, तो देखो ये जो आएंगे 3 जीरो तो ऐसे ही आएगा, 1 2 3 जीरो और ये पाई तो यही आएगा, सही है। 1 2 3 जीरो, 8 में से 6 घटे 2 बचे, और 4 में से 1 घटा 3 बचा, और 6 में से 2 घटे 4, 432 आया घन सेंटीमीटर हो गया। हाँ, पाई का मान लगा दोगे तो पूरा आ जाए। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। ये दे रखा है, चलिए हल करते हैं इसे। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, तो एक बेलन है
ये बेलन है, स्तंभ का मतलब खंबा है एक, ये बेलन हो गया। ऊंचाई 220 है सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 का एक अन्य बेलन लगा है। तो इसके ऊपर एक अन्य बेलन है, इससे कम है, देखो इसकी त्रिज्या, ऐसे करके इस टाइप से है, ये एक अन्य बेलन है, इस पे लगा है ऐसे करके, ये जिसकी ऊंचाई 60 है, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दे रखी है अपनों को, ये यहां तक की ऊंचाई है और ये यहां तक की है 60, त्रिज्या 8 है, यानी इस वाले की जो रेडियस है ये वाली, ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। से लोहे का एक स्तंभ है, एक खंबा है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पहले आयतन निकालेंगे, फिर उसके 8 से गुणा कर देंगे तो टोटल लोहे का द्रव्यमान आ जाएगा, समझ गए। ये व्यास है, ये त्रिज्या नहीं है, ये वाला दे रखा है व्यास, आधार का व्यास जो ऊपर त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है, ये वाला व्यास है। चलो हल कर रहे हैं। तो पहले देखो बड़ा बेलन, बड़ा बेलन में क्या क्या दे रखा है बताओ आपको। बड़े बेलन का व्यास दे रखा है हमें, बड़ा बेलन है इसलिए बड़ी आर ले लो, इसमें 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई, 24 की आधी यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े बेलन की ऊंचाई h ले रहे हैं कैपिटल, तो ये हो गई कितनी 220 सेंटीमीटर। अच्छा छोटा बड़ा होगा बेलन, छोटा बेलन देखो, तो छोटा बेलन क्या क्या है, छोटे बेलन में, छोटे बेलन की बताओ त्रिज्या कितनी है, तो ये स्मॉल में ले लो, ये 8 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई बताइए, h बराबर ये हो गई हमारी 60 सेंटीमीटर। इस पूरे खंबे का आयतन पूछ रहा है आपको, तो स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन किसके बराबर होगा बताओ, तो ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, दोनों के आयतन जोड़ दो तो पूरे का आ जाएगा आयतन, पूरे खंबे का आयतन आ जाएगा। तो बड़े बेलन का आयतन पाई बड़ी आर स्क्वायर और h बड़ी h, छोटे का पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल h। पाई आर का मान लगाओ, कैपिटल आर देखो ये 12 है, 12 का स्क्वायर, ठीक। h देखो h 220 है प्लस पाई, इस r का मान लगाओ 8 का वर्ग और इस h का मान 60 हो गया। अच्छा पाई में निकाल लो आंसर, 12 12 में 144 गुणा 220 प्लस का पाई 8 8 64 गुणा 60, करो गुणा 144 की 22 से कर लो, 2 चौक 8, 2 चौक 8 8 और 2, ऐसी 8 8 और 2, तो कितना आया देखो, तो ये आपका 8 आया, 8 8 16 के 6 आया, हासिल 1 आया, 8 2 10 और 1 हासिल का 11 आया, और 2 और 1 3, यही आया। 8 8 8 16 के 6 हासिल का 1, 8 2 10 और 11 के 1 2 और 1 3, 3168 पाई ये आ गया। और इसकी कर लो, हाँ जीरो आएगा, क्यों नहीं आएगा जीरो, ये लो इसमें बताओ, एक जीरो लगा लो पहले ही, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 36 और 2 जोड़ लो, इन्हें जोड़ लो, कितना 3168 में, ठीक है, इधर जोड़ लो कितना 31, इसी में जोड़ लो।